हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ सोमनाथ का लास्ट डे व्लॉग। और यहाँ पे हम लोग गए थे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जो सारे जितने भी कहते हैं ना, जितने भी 7 चरण में जो उनकी लाइफ था वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। पांडवों का रहना और भीम पूजा करते थे और सारी चीज़ें, ये सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो उस मंदिर में आज मेरे हाथ में बेबी जो सो चुका है और ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसके डैडी। तो बस यहाँ पे मंदिर में एंट्री हुई तो कैमरे का फ्लैश ऑन करना भूल गए, तो यहाँ पे ये पूरा कैप्चर नहीं हो पाया है। बस फिर मेरे हस्बैंड बोलते देखो देखो भगवान नज़र नहीं आ रहे, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे, चमत्कार हो गया चमत्कार हो गया। बट बाद में पता चला यहाँ तो चमत्कार नहीं हुआ। कैमरे का फ्लैश ऑन करना भूल गए थे। और अभी ऐसा ही लाइफ चल रहा है कि क्योंकि आप कहीं यदि आप विजिट करने जाते हो, और ये मेरे बेबी के साथ में फर्स्ट ट्रिप था जो हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। तो बस बेबी सो जाता है तो फिर व्लॉगिंग में कभी कभी छूट जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे साथ व्लॉगिंग आजकल हो ही नहीं पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी को मैनेज करना और भी चीज़ें हैं, और बस उनको मैनेज करना और ख़ुद को भी मैनेज करना एंड कैरियर पे भी ध्यान देना, सब चीज़ों पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बहुत छूट चुका है अभी। और तो बस मैंने कहा फ्लैश ऑन करो तो आपको दिखाई देंगे भगवान जी, दर्शन देंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने फ्लैश ऑन किया और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे श्री कृष्ण भगवान जी की यहाँ पे स्टैचू है। और श्री कृष्ण के धाम, और यहाँ पे भगवान जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे वे मेरी गोद में ही सोया हुआ है कंटिन्यू। कभी कभी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, बट हो रहा है जैसे चल रहा है आप लोग के सामने। एंड यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, उसके बाद में उनके टोटल यहाँ पे 7 धाम थे कि उनके जीवन की पूरी कथा यहाँ पे बताई गई है। श्री बलदेव जी महादेव का जितने भी उनके मंदिर, जो उनके बड़े भाई थे, उनकी गुफा का मंदिर है यहाँ पे। तो उस गुफा में हम लोग गए थे, और जो कहते हैं ना प्राचीन मंदिर, और उनकी बात अलग है। वो यहाँ पे पूजा करते थे, और अंदर सीढ़ियों से जाने का रास्ता था। यहाँ पे छोटी सी गुफा थी उसके अंदर, और ये भगवान बलदेव जी महाराज हैं यहाँ पे। उनकी यहाँ पे पूरा स्थापना की गई है, और उन्हीं की वो छोटी सी गुफा यहाँ पे दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और जितने भी पांडव थे उन सब के बारे में भी आप आगे जाओगे तो यहाँ पे है ना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो प्रकट हुए थे, और उनके जो अंतिम चरण थे जो यहाँ पे है यहाँ पे, तो उसका पूरा स्मारक की तरह यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरा लोन है और वहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत ख़तरनाक तरीके से ख़राब हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सुबह 6-7 बजे निकल गए थे, तो जल्दी जल्दी नहाए, तो कुछ भी तैयार नहीं हुई, सिंपल। उसके बाद में यहाँ पे सब लोग शूट कर रही हूँ यहाँ पे, और बस हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है बारिश के बाद में यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, और जितना है थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हूँ ब्लॉगिंग का। तो हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ से, हम लोगों का यहाँ पे हम लोग दीप आए थे सोमनाथ से, तो यहाँ पे दीप का मैं छोटा सा ब्लॉग शेयर करूँगी। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने रिसोर्ट बुक किया था, एंड रिसोर्ट में सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। लास्ट में डिसाइडेड था, पहले ही बुक करवा दिया था मैंने, मेरे हस्बैंड ने, लेकिन फिर बाकी लोगों को भी दिखाया। एंड उसके बाद में जो लोगों को पसंद आया, यहाँ पे मैंने खुद ने एंजॉय किया। बट बेबी की वजह से मैं ज़्यादा देर रह नहीं पाई, सिर्फ 5-10 मिनट रुकी, क्योंकि सब लोग कम से कम 2-2 घंटे तक घुसे हुए थे स्विमिंग पूल में। एंड क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, बेबी को भी संभालना पड़ता है, इस वजह से 10 मिनट में बाहर निकल के आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बेबी को बुला रही हूँ कि मम्मा आ रही है, बेटा आ जा, मम्मा आ रही है। लेकिन मेरा बेबी डर रहा है यहाँ पे, उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा, बट नहीं आया, लेकिन बाद में वो आएगा ज़रूर। अभी वो छोटा भी है इस वजह से भी। और यहाँ पे सब लोग फुल एंजॉय करने लग रहे थे, और सब ने खूब मस्ती करी। कहते हैं ना, 3 दिन की जो लास्ट मस्ती थी वो दीप में उन्होंने पूरी कसर छोड़ दी इस 2 घंटे के पूल में, एंड लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे लोग कर रहे हैं स्विमिंग, पहले मना कर रहे थे लेकिन अब सब छूट गए हैं। और मैं बैठी हूँ बेबी को लेके, क्योंकि बेबी ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर सकता। तो स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद में सब लोग अपने अपने रूम में आ गए थे। उसके बाद में मेरा बेबी सो गया था, और मेरे हस्बैंड अभी सब लोग स्विमिंग पूल में थे। तो मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी, मेरे बेबी को मैंने यहाँ पे सुला दिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए
कॉफ़ी होटल की कॉफ़ी थी। तो बस मैंने कहा बनाती हूँ, और बस वो रेडी कर रही थी, थोड़ा पीऊँगी और बैठूँगी, क्योंकि मेरी खुद को मुझे हेल्थ को रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि मैं अच्छी रहूँगी तो मेरा बेबी भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं गरम गरम कॉफ़ी बना रही थी कटल में, और पानी वानी गर्म किया था। और तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें ये रेडी टू ईट लेके आई थी, जैसे पोहे हो गए, नूडल्स हो गए, उपमा हो गया, जो रेडी टू ईट फूड होता है, जो 5 मिनट्स में बन जाता है, उसमें टेम्परेचर में बॉयल में रखना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बहुत सारी लेके आई थी। तो बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉफ़ी तैयार की थी। उसके बाद में यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ रूम को, और क्योंकि बेबी सोने के बाद ही सारा काम निपटना होता है मेरा, इस वजह से तो मैं भी जो गीले कपड़े उनको साइड में कर रही हूँ, सूखे कपड़े साइड में कर रही हूँ, क्योंकि जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से एक तो 3 दिन में कपड़े नहीं सूख रहे हैं। यहाँ पे कपड़े बस उनको समेट रही हूँ यहाँ पे। और पूरा का पूरा ऐसा अपने आप को हाइड्रेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, और डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी ऑलरेडी सोमनाथ में तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेरी वॉमिट और हेडेक माइग्रेन खतरनाक वाला बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ख़तरनाक तरीके से तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड फिर वही है ना कि आपको फिर नेक्स्ट डे मैं प्रॉपर टाइम पे, तो जब आप बाहर घूमने जाते हो ना, तो खाना आगे पीछे हो जाता है। कभी आप 10 बजे जो खाते हो, कभी 3 बज जाते हैं खाना खाने में ही। सुबह का ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, लंच लेट हो जाता है, कभी कभी एक टाइम पे हो रहा है। तो जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ, वही मैंने पानी गर्म करने रखा था, तो यहाँ पे चाय और कॉफ़ी के जैसे रखे हुए थे। तो डिसाइड किया था मैंने, आप लोगों को बताया, मैंने कॉफ़ी के लिए यहाँ पे पानी रखा था, पानी ठंडा नहीं हुआ तो मैं वापस रखा था। यहाँ पे एक तरफ मैंने मैगी तैयार की थी, और दूसरी तरफ मैंने तैयार करी थी कॉफ़ी। तब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं जब तक जो रिमेनिंग काम है वो निपटा लेती हूँ। और हस्बैंड और सब लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ काम में, बिकॉज ऑफ मैं एक छोटी बेबी की मदर हूँ, तो मुझे देखना ही पड़ेगा इसीलिए सब लोग, मैंने कहा ना, सब लोगों ने 2-3 घंटे तक खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर मैं बेबी को लेके अंदर ही आ गई थी, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते हो ना बेबी को, इसलिए, और उसको सब कुछ मैनेज आप ही को करना होता है यहाँ पे। तो बस थोड़ा खुद को गेट रेडी किया, और बहुत टाइम के बाद में ऐसा हो जाता है कि आप खुद को मैनेज करना, एंड एक बेबी के बाद में आपकी लाइफ बहुत सारी चेंज हो जाती है। एंड 9th मंथ की बेबी को लेके आप खुद समझ सकते हो कि आपका सिचुएशन कैसे हो जाती है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी बेबी की, तो ये फर्स्ट स्टेप है जो उसके बाद में, तो बस मैं उसी के ब्लॉग यहाँ पे शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। यदि आप लोगों को मेरे ब्लॉगिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए। उसके और भी पार्ट आगे आएंगे, और टोटल 4 पार्ट है, अभी पार्ट 3 आया है यहाँ पे द्वीप, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जितना भी मैंने ट्राई किया कैप्चर करने की, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बस ये न्यू मम की होता है कि आप लोग जितना लोग इन्जॉय कर पाते हो उतना आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अपनी बेबी को भी पूरा मैनेज करना होता है इस वजह से। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगी। तो टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, नेवर गिव अप।